बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। क्रिस्पी फ्राइड चॉप्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जो बच्चे गोश्त शौक से नहीं खाते आप उनको ये बना के दे सकते हैं। बड़े तो बड़े बच्चों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी और वो शौक से खाएंगे। चॉप्स को मैरिनेट करने के लिए कुछ स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ को ड्राई रोस्ट करूँगी। 2 से 3 मिनट पैन में फ्राई करूँगी। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इनको पैन से निकाल के मैं इनको दरदरा सा कूट लूँगी। आप भी इन स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करके ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रोस्ट करके जब हम इन स्पाइसेस को डालते हैं। 750 ग्राम्स यहाँ पर मैंने चॉप्स ली हैं, इनको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है। इनकी सबसे पहले मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी कम दही ली है। धनिया, ज़ीरा और सौंफ जिनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, इस तरह से ये देखिए मैंने दरदरा सा कूट लिया है। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, दरदरा सा हमें रखना है इन स्पाइसेस को। दही में ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी मैं। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैरिनेट करते हुए 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी डाला था क्योंकि मुझे स्पाइस कम लग रहा था। मैरिनेशन में गोश्त को ऐड करने से पहले आप स्पाइसेस को टेस्ट कर सकते हैं। सॉल्ट या रेड चिली पाउडर वगैरह जो भी आपने ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैरिनेट करके मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप इसको कम से कम 2 घंटे ज़रूर छोड़िएगा। अगर नहीं छोड़ सकते तो फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको कुक कर रही हूँ। कुकर में ऐड कर दिया है और 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 15 मिनट मैंने इसको कुक किया है। माशाल्लाह से चॉप्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है। आप इस चाहें तो इस फॉर्म में भी इनको सर्व कर सकते हैं। ये आपकी मसाला चॉप्स रेडी हो चुकी हैं। लेकिन अभी इसी रेसिपी को यूज़ करते हुए मैं आपको फ्राइड चॉप्स बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप उसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्राइड चॉप्स बनाने के लिए कोटिंग करेंगे। उसके लिए एक अंडा ले लिया है जिसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया था मैंने। एग में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि जो हमारी चॉप्स हैं वो ऑलरेडी स्पाइसी हैं। अब मैं चॉप्स पे पहले एग की कोटिंग करूँगी और फिर क्रम्स की कोटिंग करूँगी। क्रम्स भी मैं होममेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाले भी ले सकते हैं। अगर घर में ब्रेड है तो उसके क्रम्स बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से कोट कीजिएगा। मैंने डबल कोटिंग की थी, पहले एग लगाया था, फिर क्रम्स लगाए थे, फिर दोबारा से एग लगा के और क्रम्स की कोटिंग की थी। डबल कोटिंग से बहुत ही क्रिस्पी बने थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस तरह से कोटिंग करके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब बच्चे कुछ मांगें खाने को तो आप बच्चों को ये सर्व कर सकते हैं फ्राई करके। मैं यहाँ पर थोड़े से ही ऑयल में इनको फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा हेल्दी नहीं होगा, इसलिए मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते हुए पहले आप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा क्योंकि चॉप्स हमारी ऑलरेडी कुक हैं। हमने सिर्फ क्रम्स पे इनका अच्छा सा गोल्डन कलर लेकर आना है। चॉप्स को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ कोटिंग को फ्राई करना है। चॉप्स हमारी ऑलरेडी कुक हैं। पैन में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसको गर्म कर लिया है। अब मैं चॉप्स को फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करूँगी और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। जब हमारे क्रम्स पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल के चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक सॉस और मायो वाली डिप के साथ सर्व करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी सॉस के साथ या किसी भी डिप के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं चॉप्स। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह से
ये प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई करूंगी। चॉप्स को ठंडे ऑयल पे नहीं डालिएगा, वरना जो हमने इस पे क्रम्स लगाए हैं वो ऑयल सोक कर लेंगे और हमारी चॉप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, ज़बरदस्त रेसिपी बनती है ये। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।